चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव जीत रहे हैं चिराग पासवान? जी नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो बीजेपी के समर्थन है, बीजेपी के पार्टी, इसलिए नहीं जीते। मोदी जी के तो हनुमान हैं। जी हनुमान है, उनको रहने दीजिए, वो अपना हनुमान का गुण गाएं, लेकिन हम अपना इधर वैशाली में नहीं गाने देंगे, बिहार में नहीं गाने देंगे। वैशाली में क्यों नहीं जाने देंगे? वैशाली से रामविलास पासवान जी जो है रिकॉर्ड वोट से जीते थे। रामविलास पासवान जी को नमन करते हैं उनके काम को, लेकिन ये जो हनुमान बने हैं इनके काम बिल्कुल सही नहीं है। मतलब ये जाके हनुमान बन गए, जो देश क्या काम आपको पसंद नहीं है चिराग पासवान जी का? अभी तक तो ये काम कुछ करवे नहीं की, तो पसंद क्या है, ना पसंद की बातें क्या है। जमुई से 2-2 बार सांसद रहे हैं। जिस तरह से जमुई हमारा घर नहीं ना है, जमुई का स्थिति हम नहीं ना जानते हैं। हम का तो जहाँ घर है जमीनी स्तर पर जो मैटर है, अपना ग्रामीण स्तर में जानेंगे सर कि कहाँ है नहीं है, वहाँ हमको उतना फुर्सत नहीं जाकर वहाँ देखने के लिए। लेकिन उनके पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग रिकॉर्ड वोट से जो है हाजीपुर लोकसभा जीत रहे हैं। नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। चिराग पासवान यहाँ से जीतेंगे कि नहीं? जीतेंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। देखिए भैया, कोई भी कौन सा पार्टी से, कांग्रेस है या बीजेपी, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि उनका इमेज कैसा है कंट्री में। अभी बीजेपी देखिए, मतलब रोड हो गया, एडुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इतना सब कुछ दे रहे हैं, बेहतर दे रहे हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं गरीब को, जिनको घर में खाने के लिए रोटी नहीं, उनको राशन पहुंचा रहे हैं, पानी का व्यवस्था हो गया, हर चीज़ में तो वो दे ही रहे। राम मंदिर का हुआ, आर्टिकल 370 हुआ कश्मीर में, सब चीज़ तो दे रहे। अब क्या चाहिए? मतलब चिराग पासवान हाजीपुर से जीत रहे, जरूर जीत रहे हैं। चलिए, तो और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ से चिराग पासवान जो हैं उम्मीदवार हैं, सांसद के उम्मीदवार हैं, तो क्या लग रहा है पिताजी का जो रिकॉर्ड है, पिताजी का जो विरासत है, वो बचा पाएंगे चिराग पासवान? वो मोदी जी के नाम पर जीतेंगे। मोदी जी के नाम? मोदी जी के नाम पर जीतेंगे। मतलब अपने इमेज पे नहीं जीत रहे? अपने इमेज पर नहीं जीतेंगे, मोदी जी के इमेज पर जीतेंगे। मोदी जी के नाम? मोदी जी के नाम। मतलब आप लोग मोदी जी के नाम पे वोट देंगे? मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। भाजपा का कोई इमेज नहीं है यहाँ? नहीं है, कैसे नहीं है। रामविलास जी बहुत सारा काम करके गए हैं। जनरल लाना, होटल मैनेजमेंट जो हो गया, नाइपर हो गया, सब रामविलास पासवान जी लाए हैं। उसके अथी में ही उनके बेटा को आदमी सपोर्ट करेगा, और उम्मीद है कि बहुत सारे वोट से ये जो है चिराग पासवान हाजीपुर से जीतेंगे। हाजीपुर से जीत जाएंगे? हाँ, दम फाइनल है कि हाजीपुर से वो जीत आप जाएंगे। लोग जो हैं वो मोहर लगा रहे हैं चिराग पासवान जीत जाएंगे? हाँ, दम जीत जाएंगे, क्योंकि काम किए हुए हैं, विकास किए हैं, उनके पापा विकास किए हैं, तो इसलिए वो जीतेंगे ही जीतेंगे। हारने का कोई जमुई की जनता तो कह रही है कि वहाँ कुछ विकास नहीं किया, यहाँ से छोड़ के भाग गए। नहीं, विकास कैसे नहीं हुआ? देखिए, जिसको जहाँ मिला, जो बन पड़ा, वो अपना किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। लेकिन यहाँ जो उनके पापा जो काम किए हैं, उसके एवज में उनको यहाँ से वोट मिलेगा, और बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा, सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ से वो जीतेंगे ही जीतेंगे। जीतेंगे दम फाइनली। मोदी जी 400 पार करेंगे? दम उम्मीद है कि इस बार पार करेंगे। उम्मीद है? दम 100% उम्मीद है कि इस बार पार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे और भी लोग से हम चर्चा करेंगे। चिराग पासवान सांसद बनेंगे कि नहीं, इसी पे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब मिल चुके हैं, क्या नाम है आपका? आशुतोष झा। अच्छा, चिराग पासवान हाजीपुर से अपने पिताजी का विरासत बचा पाएंगे कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि लास्ट 5 साल में जो वो यहाँ के सांसद थे, क्या उनका यहाँ का काम काज रहा, वो पब्लिक के बीच में कैसे मिले, क्या मिले, उनकी सभी जो समस्याओं थे उन्होंने उसका निराधान किया नहीं किया। उनके चाचा ही थे पशुपति पारस, तो वो तो कह रहे हैं चाचा तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं उनको। देखिए, एक होता है भरवली सपोर्ट करना, या एक होता है मन से सपोर्ट करना। वो खुद जान रहे हैं या कि हमने कितना सपोर्ट किया है अब तक, और कितना वो सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की पब्लिक को भी पता है कि वो उनके चाचा और उनके जो बड़े भाई जो थे रामविलास पासवान जी, और उनके बेटे जो चिराग पासवान जी हैं, ये तीनों के जो आपस में जो जनरेशन गैप है, बहुत का अंतर है। जब तक जनता को सब पता है कि यहाँ की जो सीट है वो पासवान जी का सुरक्षित सीट बहुत दिनों से है, तो चिराग पासवान जी अपने विरासत को यहाँ पर संभाल ले, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ की जो जनता जो अब काम काज देख रही है और हर जगह देख रही है। जनता की बात करें, आपका क्या मन है कि चिराग पासवान यहाँ से जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? हाँ, इनको यहाँ से जीतना है, जीत रहे हैं वो यहाँ से। मतलब मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं? मोदी जी तो 110% हैट्रिक मार रहे हैं। दुनिया की कोई शक्ति इस बार उनको नहीं रोक सकती है। मतलब मोदी जी 400 पार? मोदी जी 400 प्लस जा रहे हैं। लेकिन कल नीतीश कुमार जी का स्टेज पे बयान आता है कि मोदी जी जो है 4 लाख नहीं 4000 वोटों से जिताइए मोदी जी को। देखिए, जीत होती है, चाहे वो 4 वोट से जीते, चाहे 4 करोड़ वोट से जीते।
जीत जब होती है तो ये नहीं बोला जाता है कि आपने 1 वोट से जीता है या 100 करोड़ से आपने वोट से जीता है। जीत मतलब जीत, तो वो जीतना उनका तय है। चिराग पासवान का यहाँ से जीतना तय है और मोदी जी का 400 प्लस से जीतना तय है। मतलब आरजेडी के जो अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन आरजेडी यहाँ से सीट नहीं निकाल पाएगी। देखिए, जिन्हें जीतने की उम्मीद होती है, जहाँ पर जो मन से लड़ते हैं, जो उनको लगता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को दे सकता हूँ, वो अब तक दे चुके होते। अभी हकीकत ये है कि विपक्ष कोई है ही नहीं, सिर्फ एक आईना है, उसके पीछे कुछ तालमेल है ही नहीं। मतलब ना केंद्र में विपक्ष मजबूत है ना बिहार में मजबूत है। सच पूछा जाए तो अभी तो आप लोकसभा की चुनाव की बात कर रहे हैं, तभी आप लोकसभा के बारे में पूछें तो ज़्यादा सटीक आंसर होगी। जब विधानसभा की बात होगी तो मैं आपको विधानसभा का भी आपको जवाब पब्लिक के थ्रू आपको मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक अभी लोकसभा की बात है तो लोकसभा में विपक्ष है ही नहीं। एक विपक्ष का जो काम होता है, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष, जो सरकार के पक्ष विपक्ष, अगर सरकार ने अच्छा काम किया है या कर रही है उसको सपोर्ट भी करना, अगर सरकार से कुछ काम काज में ऊपर नीचे हो रही है उसकी उनकी खिंचाई भी करना, ताकि वो अपने काम को एक सही डायरेक्शन में सही ढंग से वो काम कर सके। तो ये विपक्ष का काम होता है। लेकिन अगर आप लास्ट 10 साल का कार्यकाल देखेंगे, खासकर लास्ट 5 साल का, जो लास्ट 5 साल का अगर आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि विपक्ष ने कभी भी गवर्नमेंट के काम को सही नहीं माना। क्यों? क्या मोदी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया? मैं मोदी सरकार के फेवर में नहीं हूँ, नहीं मैं विपक्ष के अगेंस्ट में हूँ। जो सच्चाई है वो है। मतलब मोदी जी का क्या आपको अच्छा काम लगा? विपक्ष को क्या ऐसा काम कर दिया कि विपक्ष को अच्छा लगा? 2-3 कारण बताऊंगा। आज से आज़ादी से लेके यहाँ तक हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, अच्छे प्रधानमंत्री बने, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बने, दूरदर्शी प्रधानमंत्री बने। अगर आप देखेंगे जो विश्व पटल पे जब भारत का प्रतिनिधित्व होता था तो हमारे पीएम साहब सबसे पीछे के लाइन में सबसे कोने में खड़े होते थे। हमारे पीएम साहब सबसे साइड में, एक तरह से इंडिया का कोई पर्सन है, पीएम है तो चलो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, चलो एक ग्रुप फोटो है, ग्रुप सेशन है तो चलो है। लेकिन आज हमारे मोदी जी बीजेपी का नाम नहीं बढ़ा रहे हैं विदेश में, मोदी जी वहाँ पर इंडिया का नाम बढ़ा रहे हैं। मोदी जी आज वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भारत के पीएम हैं। तो वो वहाँ पर आज जो देश विदेश के जितने भी टॉप 10 लिया जाए कंट्री, आज वो सभी मोदी से मिलने के लिए आतुर रहते हैं, मोदी से हैंडशेक करने के लिए आतुर रहते हैं, मोदी से 2 शब्द सुनने के लिए आतुर रहते हैं। मोदी जी कुछ कहें, विश्व के लिए कुछ कहें, ये सुनने के लिए, उनको बोलने के लिए उनको आग्रह किया जाता है। आज से पहले क्या मोदी जी ने तो ये भी, मोदी जी ने, सुनिए ना सर, मोदी जी ने भी तो ये भी वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे। 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर हमें एबिलिटी नहीं है तो क्या हमको रोजगार मिल जाएगी? नंबर 1। आपने मुझे बोला, आपने सेकंड क्वेश्चन किया कि 15 लाख रुपये देंगे, खाते में आएंगे। बात वही हुआ कि 15 लाख रुपया खाते में आएगी। क्या जो अकाउंट में पैसे आते हैं वही आपको पैसा दिखाई देता है? आपके आसपास में जो काम होता है क्या वो पैसा आपको काम नहीं दिखाई देता है? आप मुझे ये बताइए, आप पत्रकार हैं, मास कम्युनिकेशन मैंने भी किया है, MA-JMC फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी से। पत्रकारिता का काम होता है सही चीज़ों को, तथ्यों को सामने लाना, पब्लिक को बताना और चैनल के थ्रू ब्रॉडकास्ट करना ताकि पब्लिक सही समझ जाए। उरी सुनी सुनाई हुई बातें कदापि नहीं। उन्होंने जो बोला था उस बोलने का अर्थ समझिए। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही कोई मैं भविष्यवक्ता हूँ, नहीं मैं किसी के मन की भाषा जानता हूँ। मैंने जो फील किया, रोजगार दूंगा, मान लीजिए कि मैं 5 आदमी को रोजगार दूंगा, 50 आदमी है, मैं 50 को रोजगार नहीं दे सकता। मैं आपको रोजगार लेने लायक आदमी बना सकता हूं। आप में वो एबिलिटी आए, आप में वो क्षमता आए, आप में वो गट्स हो कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये सबसे बड़ी बात है। आज से 10 साल पहले कितने आदमियों ने काम किया था? मतलब सारा चीज़ मोदी जी ने किया। मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी की मंत्रिमंडल, मोदी जी के वो जो सोच होती है, एक पर्सन कभी कुछ नहीं करता, एक अकेला चला कुछ नहीं कर सकता। उनकी जो टीम है, मैं पूरी टीम को सैल्यूट करता हूं। उनकी जो टीम है
उनको उन्होंने ये जो एक होती है उनके जो आसपास के जो कमेटी होती है, मेंबर्स होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, जो उनको बताते हैं, उन्होंने ये काम किया। मोदी जी क्या हैं? मोदी जी सिर्फ एक आईना है, वो एक एज ए लीडर है। जैसे घर में एक बाप होता है, बेटा पढ़ो तो नौकरी मिलेगा, बेटा खेलो तो अच्छे प्लेयर बनोगे। जब बेटा पढ़ेगा ही नहीं तो क्या वो IAS अफसर बन जाएगा? जब वो ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्या वो विराट कोहली बन जाएगा? नहीं, वो एक सिर्फ आईना बता रहे हैं जो वो कर रहे हैं। अब हम पे, आप पे, पब्लिक पे डिपेंड करता है कि किस तरह हमारे उनके बातों को एजुकेट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। तो ये आपने सुना कि हाजीपुर की जनता जो है क्या सोचती है चिराग पासवान को लेकर। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बातचीत के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।